उदयपुर दौरे पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा का डबोक एयरपोर्ट पर भाजपाइयों ने मेवाड़ी पगड़ी व एकलाई पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष श्री चंद्रगुप्त सिंह जी, विधायक उदयलाल जी डांगी व प्रशासनिक अधिकारी समेत पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल पुष्कर दौरे पर रहेंगे। सीएम सावित्री माता लिंक रोड पर बने अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से मुख्यमंत्री का काफिला गनाहेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचेगा। मुख्यमंत्री यहां चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे और लाभार्थियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने आज हेलीपैड और शिविर स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और अन्य तैयारियों का जायजा लिया और सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री महोदय का कल पुष्कर के गनाहेड़ा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्राम में विजिट रहेगी और इसके लिए व्यवस्थाएं हमने पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के देखी हैं। संबंधित विभागों को हमने निर्देशित किया है लोगों के आवागमन की पूरी सुचारू व्यवस्था रहे, सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके स्टॉल्स लगते हैं उनके प्रॉपर डिस्प्ले रहे और जो मंच है उसकी तैयारी रहे, पार्किंग की व्यवस्था, रोड्स की सफाई की, ये सभी व्यवस्थाओं के लिए संबंधित जो विभाग है उन सभी को निर्देशित कर दिया गया। क्या कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे आने का है? अभी टेंटेटिव जो प्रोग्राम आया है वो लगभग 1:30 बजे का अराइवल रहेगा और करीबन 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम रहेगा। तो मंदिर पूजा वगैरह उसका अभी आधिकारिक सूचना नहीं प्राप्त हुई है, जैसे ही आती है हम निर्देशित। राज्य सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पंत कृषि भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ पहले समीक्षा बैठक ली। बैठक में कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग के अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। किरोड़ी लाल मीणा ने अफसरों से विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली, साथ ही अफसरों को 100 दिन की कार्य योजना तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि बजट अलग पेश करने को मैं अच्छी पहल मानता हूं। राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सचिवालय में कार्यभार ग्रहण किया। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राजस्थान में बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन पूर्व कांग्रेस सरकार की नीयत ही खराब थी। इससे आम जनता को राहत नहीं मिल पाई। देश में हम आखिरी पायदान पर पहुंच गए, इसलिए अब मेरी पहली प्राथमिकता 2025 तक राजस्थान के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की रहेगी। जो भी काम की प्रोग्रेस क्या है क्या नहीं है, किस तरह से हमें आगे कार्य योजना बनाना, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है उसको कैसे पूरा करना, जो हमारा संकल्प पत्र था राजस्थान सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का कि 2025 तक हम घर घर पानी कैसे पहुंचाएं, उसमें क्या कमी है, प्रोग्रेस क्यों नहीं आ रही है, ये सारी चीजें हमने चर्चा की है। जेजेएम में जिस तरह के पहले आरोप लगे, चुनावी मुद्दा भी बना, उसको लेकर क्या कोई जांच कमेटी बनाएंगे? उसकी जांच कमेटी भी बना रहे हैं, सब मिलके उसको काम कर रहे हैं। जो भी कमी है उसको पूर्ति करेंगे और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक सर, आप टोंक जिले से ही आते हैं, बीसलपुर जयपुर की लाइफलाइन है, शटडाउन की बहुत समस्या रही पिछले साल भर में, काफी शटडाउन की पाइपलाइन में कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम थी, उसको देख के उसकी भी समीक्षा करेंगे। जो भी फाइनेंशियल जो पोजीशन है हमारे पास, जो वित्तीय जो भी व्यवस्था करने के बाद में जो कमी होगी उसे पूरी करेंगे। सर, आज रिव्यू किया है, पहले दिन रिव्यू किया है, क्या लगा कि पीएचडी डिपार्टमेंट की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं, वो किस गति से चल रही हैं और क्या उनमें नजर आया कि भाई क्या कमियां ना और सुधार? देखो, बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। वैसे पहले काम ठीक कर रहे थे, बाकी कुछ तो पैसे की कमी भी रही है कि पिछली सरकार ने जो इनका जो हिस्सा जो देना चाहिए था, राज्य सरकार का जो हिस्सा बनता था वो दे नहीं पाए। इन्होंने कोई दूसरी योजना में, जो मोबाइल बांटने में, कोई दूसरे आलतू फालतू कामों में खर्च कर दिया, जो मूल था केंद्र सरकार की तरफ से पहले खूब पैसा मिला। जो मैंने अभी देखा, रिव्यू किया, आगे हम कोशिश करेंगे किस तरह से हमारे राज्य सरकार में अब जो इन्होंने गड्ढा किया उसको किस तरह से व्यवस्था बैठता है। पैसे की जो भी व्यवस्था होगी, हम पहले हमारे राज्य का पैसा मिलाएंगे, फिर केंद्र सरकार आगे वाली किस्त लेके प्रोग्रेस लेके आएंगे। आने वाले समय में हर घर पे जो पानी पहुंचाने का जो हमारा टारगेट है बहुत जल्दी पूरा करेंगे। सर, ये जो ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसके कारण से कई फाइल है वो पहले से ईडी के पास में। देखो, जो फाइल है, जिन फाइलों के अंदर कोई ईडी की कार्रवाई, उनको अलग रखते हुए बाकी काम करेंगे। उनके ऊपर भी जो एक्शन ले सकते हैं उनकी जांच करके ईडी का काम ईडी करेगी। बाकी बहुत सी
काम है वो ज्यादा से ज्यादा 5% फाइलें होगी, बाकी 95% फाइलें जो अच्छी है, सही काम करे, उनको प्रोग्रेस में लेके आएंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सबसे बड़ी? प्राथमिकता ये है कि जो विजन है कि हर घर पानी पूछे, कि राजस्थान में पानी की बहुत दिक्कत है। ये एक तरह से जो अगर बाहर जाके दूसरे राज्य में देखो तो ये इसको एक तरह रेगिस्तान के रूप में मानते हैं, और हमारा राजस्थान अभी जल जीवन मिशन में 33वें स्थान पे है। किस तरह से हम इसको पहले नहीं तो दूसरे 5वें 6वें स्थान पे तो लेके आए, ये हमारा टारगेट है। सर लेकिन समय कम बचा है तो क्या जेजेएम की सब करेंगे, समय बढ़ेगी सर? सब पूरी टीम मिलके बहुत जल्दी जेजेएम की समय सीमा बढ़ेगी कैसे? समय सीमा बढ़ाने के लिए करेंगे। अभी 2025 तक तो लेके चल रहे हैं, आगे कोशिश करेंगे जिस तरह से, क्योंकि पानी तो पहुंचाना पड़ेगा। केंद्र में जाके जो माननीय गजेंद्र सिंह जी से बात करेंगे, समय सीमा बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, उम्मीद है कि बढ़ेगी। दिल्ली से जयपुर जाते समय दौसा में सचिन पायलट का कांग्रेस विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान पायलट श्रीकरणपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर पत्रकारों से बातचीत कर बोले। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में हाल ही में सरकार का गठन हुआ है, उपचुनाव होना था। जिस प्रकार उपचुनाव में सभी मान मर्यादाओं को ताक पर रखकर आचार संहिता का उल्लंघन करके अनैतिक निर्णय लिया। चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री पद की शपथ दिलाई। साथ ही पायलट ने कहा कि भाजपा ने युवाओं के लिए रोजगार खत्म कर दिए हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि जनता बहुत समझदार है, प्रलोभन और दबाव में आने वाली नहीं। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कुछ बदलाव किए हैं, जिम्मेदारियां दी हैं, मुझको भी एक प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। हम पूरी मेहनत से वहाँ काम करेंगे, और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम यहाँ चुनाव ना जीते हों छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत उतना ही है। लोग आज भी उम्मीद कांग्रेस से करते हैं, और हमारा जो इंडिया अलायंस है वो एक बहुत बेहतर अलायंस है। और एनडीए जो है, जो आज भाजपा सत्ता में है, उस बात से घबराई हुई है कि अगर विपक्षी सब लोग एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे तो चुनौती खड़ी होगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। बहुत जल्द हमारी सीटों का बंटवारा होगा। जयपुर में आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरएएस मुख्य परीक्षा हेतु केवल 3 महीने देना गैर अन्याय है। युवाओं की तरफ से मांग किए जाने पर भी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर युवाओं में भारी रोष व्याप्त है। वहीं युवाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस मामले में जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। साथ ही युवा शक्ति आगामी लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। आरएएस मुख्य परीक्षा में 3 महीने का और समय दिया जाए। अभी हमें कम समय दिया गया है 3 महीने का, और सरकार से हमारी मांग है, सभी छात्रों की मांग है कि आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए 3 महीने का समय और दिया जाए कम से कम। हमें सरकार का आगे आने वाली लोकसभा में अगर विरोध करेंगे, अगर हमारी बातें नहीं मानेंगे। और सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती है तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे हम अभी भूख हड़ताल की सभी छात्र कह रहे हैं, एक रणनीति बना रहे हैं। उसके बाद में अगर नहीं करते हैं तो विधानसभा का घेराव करेंगे, और आने वाले लोकसभा में इस सरकार का विरोध करेंगे। अगर इससे पहले भी तो आपने शिक्षा मंत्री और बीजेपी कार्यालय पर ज्ञापन दिया है अपनी मांगों को लेकर, उसके बावजूद भी आपकी मांगे नहीं मानी जा रही है, तो किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आपकी मांगे मान लेगी, और कैसे मनवाएंगे अब आप उनसे? हमने कई विधायकों का अपने विधानसभा से छात्रों ने नोटिस दिया है, और विधायकों से रिक्वेस्ट की है। हमारी कई विधायकों ने भी मांग भी रखी है सरकार से, लेकिन अभी मुख्यमंत्री का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है इस पर, आरएएस मुख्य परीक्षा पे। तो हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्दी इसके आगे। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। इस आमंत्रण पत्र को पाकर मेयर डॉक्टर सौम्या ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे रामलला दर्शन का बुलावा आया है। इस दिन अयोध्या में रामलला अपने भव्य महल में विराजमान हो जाएंगे। बारां जिले के आदिवासी सहरिया जाति बाहुल्य क्षेत्र शाहाबाद में समरानिया से पीएम जनमन अभियान की शुरुआत होगी। पीएम मोदी का 15 जनवरी को समरानिया गांव के लोगों से संवाद का कार्यक्रम भी है, जिसको लेकर बारां जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह एवं एसपी राजकुमार चौधरी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश दिए।
नागौर के छोटे से गांव पीह की निवासी दिव्य कृति सिंह हॉर्स राइडिंग में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। दिव्य कृति ने एशियन गेम्स 2023 में देश को घुड़सवारी में 41 साल के लंबे इंतजार के बाद स्वर्ण पदक दिलाया। इसी वजह से उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिव्य कृति ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान की पढ़ाई की है। पीजी के दौरान 2 साल उन्होंने किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। पंचायत समिति प्रधान कान्हिंग रावत की अध्यक्षता में विधायक रमीला खड़िया के मुख्य अतिथि एवं उपखंड अधिकारी रामलाल मीणा, तहसीलदार वीरेंद्र सिंह राठौर, उप प्रधान प्रताप सिंह लवाना के विशिष्ट अतिथि में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया, जिस पर सदन में चिकित्सा विभाग, जन संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग, कृषि विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग आदि अन्य विभागों ने अपनी अपनी विभागीय योजनाओं से सदन का अवगत कराया। सदन में चिकित्सा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों पर जनप्रतिनिधियों ने असंतोष व्यक्त किया, जिस पर विधायक खड़िया एवं प्रधान रावत ने कार्य व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विधायक रमीला खड़िया एवं प्रधान रावत ने जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों से आह्वान किया। साथ ही अपूर्ण एवं अधूरे कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए एवं कार्य में लापरवाही नहीं बरतने की बात कही। भगवान राम के 10 साल का भक्त हिमांशु सैनी अपने घर से अयोध्या की दूरी तय करने निकला है। हिमांशु कोटपुतली जिले के लक्ष्मी नगर का निवासी है। हिमांशु के अलवर पहुंचने पर शहर में सनातन गौ रक्षा दल के सम्मान किया। हिमांशु सैनी स्केटिंग पर ही निकल पड़ा। अयोध्या की दूरी 704 किलोमीटर है और हिमांशु सैनी एक दिन में आशीष से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। जल्द ही हिमांशु अयोध्या पहुंच जाएगा। इसी के साथ हिमांशु का कोटपुतली, बांसुर, अलवर व जगह जगह स्वागत हो रहा है। विभिन्न संस्थाओं के लोग हिमांशु सैनी का स्वागत कर रहे हैं। हिमांशु ने अपने उम्र वाले बच्चों के लिए यह संदेश दिया कि कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हिमांशु सैनी कोटपुतली से अयोध्या की जो स्केटिंग द्वारा यात्रा कर रहा है, वो इसने बहुत ही अच्छा संकल्प लिया है। 704 किलोमीटर की दूरी ये तय करेंगे और हम 2 लोग बाइक से हैं, ये पीछे से स्केटिंग से आ रहा है और भगवान श्री राम जी के 22 तारीख को जो उद्घाटन है उसके में ये शामिल होंगे। और मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाली 22 तारीख को सभी अपने घर पे घी के 5-5 दिए जरूर जलाएं और भगवान श्री राम जी के उद्घाटन का अच्छे से मनाएं। कितनी उम्र है हिमांशु की? हिमांशु की 10 साल उम्र है। और कौन सी कक्षा छात्र है? ये 7वीं क्लास का छात्र है। तो ऐसा मतलब हिमांशु युवा से निकला है तो किसको मोटिवेट किया आपने? इसने जैसे ही सोशल मीडिया आजकल सभी चला रहे हैं, बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, तो लोग पैदल जा रहे हैं तो इसने भी कहीं पैदल जाते हुए किसी की वीडियो देख ली और देखने के बाद में इसने सोचा कि मैं भी स्केटिंग द्वारा प्रभु श्री राम जी के वहाँ अयोध्या जाऊं। तो इसने मेरे को बताया कि मैं स्केटिंग से पापा अयोध्या जाना चाहता हूं। तो मैंने कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं आपके साथ हूँ। तो कोटपुतली में कहाँ का निवासी है? कोटपुतली में लक्ष्मी नगर, फौजावाली स्कूल के पीछे कृष्णा नगर। एक दिन में कितनी दूरी तय करते हैं? एक दिन में लगभग कल तय हो पाई है वो लगभग 80 किलोमीटर और इसके आसपास ही रहेगी। 80-100 के आसपास ही। क्या नाम पूरा आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सैनी। क्या नाम भैया आपका? पहले तो सभी को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम हिमांशु सैनी है और मैं कोटपुतली से अयोध्या के लिए चला हूँ और हमने लगभग आज 80 किलोमीटर की यात्रा, कल 80 किलोमीटर की यात्रा की थी और हम कल अलवर रुके थे और बीच बीच में हमारा बहुत मान सम्मान में मिला हमको
और गौ सेवक अलवर के गौ सेवक के द्वारा भी हमको बहुत मान सम्मान मिला। मेरी उम्र 10 साल है। कोटपुतली कहाँ के निवासी हो? लक्ष्मी नगर फौजावाली स्कूल के। अलवर के जीआरपी थाना अंतर्गत एक महिला ने मालगाड़ी के आगे खुद को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक महिला के शव का जिला अस्पताल पोस्टमार्टम करा शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना मिली, क्या नाम पता है? समय करीब 1:30 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन अलवर स्टेशन मास्टर ने एक लिखित मेमो भिजवाई कि रेलवे फाटक दाऊदपुर पे एक महिला मालगाड़ी से रन ओवर हो गई है, जिस पर मैं सदर थाने के जाब्ता वहाँ पहुँचा। मृतिका की लाश पड़ी हुई थी। लोगों को मृतिका की लाश दिखाई। काफी देर बाद उसे शिनाख्त हुई, जिसका मृतक की शिनाख्त में मृतिका का नाम फरीदा बानो। नाम क्या मृतका का? फरीदा वाइफ ऑफ सुबेदीन, जाति में उम्र करीब 30-35 साल, निवासी बीजवाड़ नरुका, थाना मालाखेड़ा, जिला अलवर होना बताया। मृतक के परिजन आने का इंतजार है। तो ये मतलब कोई वेस्टिफाइड में सर खुद ही सुसाइड किया? ये खुद ही सुसाइड किया है इसने। तो पोस्टमार्टम कार्रवाई करेंगे? हाँ, पोस्टमार्टम कार्रवाई पे वारिसान का इंतजार है। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र हेड कांस्टेबल।